हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। और रीडिंग का टॉपिक जो है वो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन जो भी हैं उनका फ्यूचर कैसा होने वाला है, कैसा है उनका फ्यूचर। ठीक है, तो आज हम बेसिकली इसी पर टैरो रीडिंग करने वाले हैं। ये देखने वाले हैं कि थर्ड पार्टी और आपके जो पर्सन है वो प्रेजेंट में उनका जो फ्यूचर है, मैंने कई बार आपको बताया और थोड़ा सा इस न्यू रीडिंग में बताने की कोशिश करूँगी कार्ड के जरिए। ठीक है, और फ्यूचर हम देखेंगे। ठीक है, टैरो के कार्ड है उनसे क्या फ्यूचर निकल कर आ रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का। ठीक है, कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर है भी या नहीं है, और अगर लॉन्ग टर्म फ्यूचर है उनका तो फिर कैसा रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है उनकी फ्यूचर में उन दोनों के साथ आपस में। ठीक है, तो चलिए आज इसी पर ही रीडिंग कर लेते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है। वैसे तो मैंने टाइमलेस रीडिंग इसलिए बनाई क्योंकि थोड़ी सी मैं पहले देख लेती हूँ कि अगर आपको पसंद आती है तो फिर मैं इसको डिटेल में लेकर आऊँगी, बिल्कुल पिका कार्ड बनाऊँगी इसका। लेकिन अभी मैं इसको टाइमलेस ही बना रही हूँ। बट टाइमलेस रीडिंग जो होती है उसको 5 to 10 सेकंड का मेडिटेशन करके देखा जाता है। जब भी टाइमलेस रीडिंग देखते हैं तो थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए, बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो आपकी एनर्जी है ना, जो भी वो कार्ड जो है वो एब्जॉर्ब कर ले। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंड स्टार्ट करते हैं हम। और जब भी आपको मिल रही है ये, किसी भी समय मिले, किसी भी टाइम मिले, किसी भी डे मिले, सबसे अच्छी इस रीडिंग की ये बात होती है, सबसे अच्छी बात कि ये जब भी आपको मिलती है ये वहीं से रेजोनेट होना शुरू हो जाती है। जो टाइमलेस रीडिंग होती है इसका कोई भी टाइम नहीं होता है। अगर आपको ये आज मिल रही है तो समझ लीजिए मिल गई है, तो आप ही के लिए बना रही हूँ मैं ये रीडिंग, पर्टिकुलर आपके लिए। और अगर 1 साल बाद अगर आपको मिल रही है, अचानक से आपने इसको देखा, तो अभी समझ लीजिए उसी दिन से ये रेजोनेट शुरू हो जाएगी। आपकी जो एनर्जी है तुरंत की तुरंत ये जो है गिव करके आपको जो है आंसर दे देते हैं कार्ड। तो चलिए हम देख लेते हैं कि जो टाइमलेस रीडिंग है इसमें मतलब जो आज का टॉपिक है उसमें क्या निकल कर आता है कि आपके पर्सन और जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनका क्या फ्यूचर है, आगे की कहानी क्या है उनकी। बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि भाई टैरो की मदद से हम जान सकते हैं कि आने वाला कल जो है वो कैसा रहेगा। ये चीज़ बहुत डिपेंड करती है टैरो कार्ड में, कि इसलिए थोड़ा सा फ्यूचर का आइडिया भी लग जाता है कि भाई आगे क्या होगा। चलिए, तो आपको पता है कि कैसे देखते हैं टैरो कार्ड। आप इसको मून साइन, वीनस साइन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस टैरो कार्ड जो होते हैं उनको सन साइन, मून साइन, वीनस साइन, किसी भी साइन से आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अपनी रीडिंग को। बट सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, रीडिंग का रेजोनेट होना, रीडिंग का मैच होना। तो जब भी आपको लग रहा है कि रीडिंग हाँ भाई रेजोनेट हो रही है, हाँ मेरे से जा रही है, मैच कर रही है, तभी आप इस रीडिंग को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि रीडिंग जो है वो पूरा रेजोनेट हो। अभी मैं 25 दिसंबर के लिए एक सेंटा का मैसेज लेकर आने वाली हूँ, यूनिवर्स का मैसेज लेकर आने वाली हूँ। इस रीडिंग के लिए मैं बिल्कुल वो रीडिंग जो है उसके बाद बनाने वाली हूँ। ठीक है, बट अभी आज के लिए ये टॉपिक और देख लीजिएगा कि आखिर उनके फ्यूचर में क्या है। कार्ड सफल कर लिए हैं। गाइस, मैं एक चीज़ आपको और बता देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, और जनरल रीडिंग को आप जनरल तरीके से ही चेक कीजिए इसकी एनर्जी को, क्योंकि जो जनरल रीडिंग होती है वो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ मैच कर जाए। ठीक है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैच ना करे। तो अगर आपको लग रहा है कि आपसे मैच करे, रेजोनेट करे, तभी आप देखें। दूसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको अपनी पर्सनली रीडिंग मुझसे करवानी है, आप चाहते हैं कि मुझसे अपनी पर्सनली टैरो रीडिंग करवाएं, तो आप करवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। बट पर्सनल रीडिंग जो होती है वो चार्ज होती है, पेड सर्विस होती है पर्सनल रीडिंग की। तो ठीक है, जब भी आपको लगता है कि हाँ भाई अब पर्सनल रीडिंग करवा लेना चाहिए, क्योंकि वो 100% रेजोनेट इसलिए होती है क्योंकि उसमें पर्टिकुलर आपका और आपके पर्सन का पूरा डिटेल होता है। और जिस चीज़ में आपका और आपके पर्सन का पूरा डिटेल होगा उसे कहते हैं हम पर्सनल रीडिंग। बट मैं अकेला आपका इंडिविजुअल देखूंगी तो उसका चार्ज होता है, पेड होती है वो सर्विस। ठीक है, तो जब भी कराना है तभी मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। अब हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे कि भाई चलिए देखते हैं क्या निकल कर आता है उनके फ्यूचर में, पर्सन एंड
थर्ड पार्टी सिचुएशन का फ्यूचर कैसा है। चलिए, द हर्मिट, किंग ऑफ कप्स, आई एम सो सॉरी गाइस, Six of Wands, Eight of Cups, Ace of Pentacles, the Chariot, Three of Pentacles, Three of Wands, आज जो बेसिक रीडिंग होगी ना गाइस, वो उसमें आपको मैं इंक्लूड बहुत ही कम करूँगी, ठीक है। पूरा का पूरा जो है ना, मैं इन दोनों का ही बताने वाली हूँ आज। मतलब बेसिकली आपका जो आएगा ना, उसमें वो थोड़ा बहुत ही मैं आज बताऊँगी। आज मैं पूरा इन्हीं दोनों का बताऊँगी कि पर्सन और थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इनका पूरा क्या फ्यूचर, आगे का फ्यूचर क्या होने वाला है। क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि मैं आपको पूरा डिटेल में जब भी बनाऊँगी तब बनाऊँगी, बट अभी जो भी शॉर्ट में बना रही हूँ मैं, तो उसमें मैं इन दोनों का ही ज़्यादा लेकर आऊँ कि भाई इन दोनों का क्या चल रही है अभी की पोजीशन, करंट एंड आगे फ्यूचर में जो है वो क्या होने वाला है, या क्या मतलब टैरो कार्ड क्या बता रहे हैं इनके फ्यूचर, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत ही बताऊँगी मैं आपका। 2 कार्ड और ले लेते हैं हम बस, ठीक है। ओफो, द लवर्स का कार्ड है, ले लेते हैं हम गाइस ये। आई एम सो सॉरी गाइस, आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए मुझे बार बार खांसी हो रही है, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा आपको। सेवन ऑफ कप्स, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करती हूँ मैं। देखिए मुझे इन कार्ड्स में जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है वो द लवर का कार्ड बहुत ज़्यादा भाई अट्रैक्ट कर रहा है। आया भी अभी है जस्ट ये कार्ड, कि जब मैंने स्टार्टिंग में कार्ड निकाला था तो हर्मिट का कार्ड आया हुआ था, ये वाला कार्ड, ठीक है। और उसके बाद लवर का कार्ड आया हुआ है। मतलब मुझे इसमें जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं, बहुत सारे मैसेज मिल रहे हैं, ओके बहुत सारे। अगर मैं बोलूँ तो एक एक करके मैसेज अगर मैं आपको बताने बैठ जाऊँ तो शायद की बात है काफ़ी टाइम हो जाएगा और मैं यही बैठी रह जाऊँगी, ठीक है। लेकिन मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगी और ये भी कोशिश करूँगी कि मोस्टली मैसेज जो है मैं वो आप तक पहुँचा दूँ, ठीक है, कि क्या सिचुएशन है। देखिए द लवर का कार्ड है, ये क्यों आया है इस कार्ड के अंदर, द लवर का कार्ड। कहीं ना कहीं ये कार्ड इस चीज़ को बता रहा है आपके पर्सन को और आपके थर्ड पार्टी, आपके पर्सन की थर्ड पार्टी सिचुएशन को ये कार्ड बता रहा है। कहीं ना कहीं जब भी वो दोनों मिले होंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन या आपके पर्सन, भाई देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है इसमें जो आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर है, इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं ये चीज़ तो है कि भाई अगर वो दोनों अगर आपके रिश्ते में है, एक चीज़ मैं और बता दूँ, क्लियर कर दूँ छोटी सी चीज़, कि अगर आपको डाउट है कि आपके पर्सन कहीं भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ठीक है, तभी आप इस रीडिंग को देखिएगा, नहीं तो ये रीडिंग आज की आपके लिए नहीं है, ठीक है। मैं नेक्स्ट बनाऊंगी, आप आराम से देखिएगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन, दूसरी बात, थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर डाउट है तभी देखिएगा। दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है ही और शी हो। थर्ड पार्टी मैंने जैसा कि बताया पेरेंट्स, पेरेंट्स नहीं, फैमिली भी हो सकती है, फाइनेंस भी हो सकता है, वर्क लाइफ भी हो सकती है, एंड ही शी भी हो सकता है। थर्ड पार्टी का मतलब जो दो लोगों के बीच में आती है उसे थर्ड पार्टी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर कर दिया मैंने। अब सुनिए, देखिए जब भी वो दोनों मिले होंगे तो कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा बहुत लगाव था। लगाव से मतलब देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन तो मैं डेवन से भी बता रही हूँ, और मुझे जो कार्ड दिख रहा है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एक क्लेवर पर्सन आ रहा है। अब वो क्लेवर पर्सन, ऐसा क्लेवर पर्सन जो जिसने अपना भला देखा,
समझ रहे हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे कोई भी हो, जिसने अपना भला देखा, मतलब दूसरे का नहीं, अपना खुद। इन्हें होता ना कि स्वार्थ, मतलब हम अपने लिए करते हैं, दिखाते हैं ऐसा कि दूसरे के लिए कर रहे हैं। तो इस टाइप की थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पर्सन की लाइफ में आई, ठीक है। उन्होंने ऐसा शो किया कि वो बहुत ज़्यादा उनकी केयर करती हैं या करते हैं, जो भी हैं वो, और उनसे ज़्यादा केयर, उनसे ज़्यादा परवाह शायद कोई नहीं करता। बट जो पर्सन थे उनको भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, वो भी, उनको ये ट्रू फीलिंग में लगा कि भाई इतना ज़्यादा मेरी केयर हो रही है और इतनी ज़्यादा मेरी परवाह की जा रही है। कोई भी हो सकता है कि फैमिली में से निकल कर आया हो वो पर्सन, जो दिखा रहा हो, ये चीज़ शो करा रहा हो कि भाई हम तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं, आपकी जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन है, वो आपकी इतनी परवाह नहीं करते, हम आपकी बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं, हमें आपकी बहुत केयर है, हमें आपकी बहुत परवाह है, या हम आपको बहुत प्यार करते हैं, ऐसा कुछ। चाहे वो फैमिली से निकल कर आया हो, चाहे वो ही हो, जो भी हो, उसने पूरा का पूरा प्यार जताने की, पूरे अपने कॉन्फिडेंस में लेने की भरपाई कोशिश होती है ना पूरी तरीके से, वो कोशिश उन्होंने पूरी तरीके से की। तो कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन थे उनको भी ऐसा फील हुआ कि भाई हाँ, हो सकता है कि इनसे ज़्यादा मोहब्बत, इनसे ज़्यादा प्यार या इनसे ज़्यादा केयर, सपोर्ट हमें कोई नहीं करता है। उनको भी ऐसा फील होने लगा कि भाई हाँ, इस प्यार में सच्चाई है। बट कहीं ना कहीं ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो इसमें मैं देख रही हूँ, वो कहीं ना कहीं एक ऐसी क्लेवर पर्सन की आ रही है, मतलब जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है, एक ऐसी क्लेवर पर्सन की, जो होता है ना जैसे कि एक छलावा, मतलब होता कुछ है और दिखता कुछ है, मतलब समझ रहे हो ना आपकी, मतलब जो चीज़ है वो दिख नहीं रही है और जो दिख रही है वो है नहीं। मतलब ऊपर से प्यार जताया गया, अंदर से पता था कि हाँ भाई, हमें कोई प्यार व्यार नहीं है, हम तो बस तुम्हारा जिस भी चीज़ का फ़ायदा हो, जिस भी चीज़ का उन्हें उस टाइम फ़ायदा दिख रहा हो, उस चीज़ का फ़ायदा उन्होंने उठाया, और उस चीज़ का फ़ायदा उठा के अपना, कहते हैं ना कि जब अपनी परवाह होती है ना इंसान को, सेल्फ, अपने खुद की परवाह होती है, तो वो दूसरे को इस तरीके से मोट कर लेता है अपनी तरफ। तो जो वो चीज़ मुझे इस टाइम दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है, उसको इतनी केयर परवाह नहीं थी, बट उसने शो इस तरीके से किया कि कोई भी इंसान जो है वो ये समझने लगे कि हाँ भाई, शायद बहुत ज़्यादा मोहब्बत है या बहुत ज़्यादा प्यार। कोई काफ़ी लोग मेरे पास जब पर्सनल रीडिंग लेकर आते हैं गाइस, मैं आपको थोड़ा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ आज, कि जब मेरे पास आते हैं तो वो मेरे से बोलते हैं कि मैम, हमारा परिवार बर्बाद हो गया, मेरी फैमिली बर्बाद हो गई, या मेरा रिलेशन, नहीं भी शादी हुई थी, मेरा रिलेशन टूट गया। मुख्य वजह थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो एक अलग चीज़ है, फैमिली हो जाती है कई बार। यस, काफ़ी लोगों ने मुझसे फैमिली की कंप्लेंट की है कि मैम, फैमिली की वजह से ऐसा हो गया, फैमिली की वजह से ये हो गया, फैमिली नहीं चाहती थी। तो ये सारी सिचुएशन जो है मुझे इसमें दिख रही है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए असली प्यार क्या होता है, असली परवाह क्या होती है, असली केयर क्या होती है, जब हम ये देखें कि सामने वाले को किस चीज़ की परवाह है, सामने वाले को क्या चाहिए, वो असली प्यार होता है। अगर फैमिली भी है तो फैमिली ये देखे कि भाई हमारा जो भी है, मतलब रिश्ता उनसे, कि उसकी खुशी किस में है। तो जब दूसरे की खुशी के लिए जो त्याग किया जाता है, उसे असली प्यार, असली सच्चा सुख उसे बोलते हैं। जब अपनी खुशी के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर उसमें कहाँ से प्यार आ गया, कहाँ से इमोशनल अटैचमेंट आ गया। तो ये तो दो चीज़ें हो गई, आपको मैंने अच्छे से इन कार्ड को रीड करके समझा दिया कि एक्चुअल में कहानी क्या हुई, तभी ये दो कार्ड आए, ये बता रहे हैं इस चीज़ को। बट क्या हो रहा है कि सडनली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज आना शुरू हो गया लाइफ में, थर्ड पार्टी सिचुएशन और आपके पर्सन की। क्योंकि क्या होता है ना गाइस, सच्चाई जो होती है कभी भी छुपती नहीं है, प्यार जो होता है कभी भी छुपता नहीं है। इमोशनल अगर कोई किसी से अटैच होता है, बहुत ज़्यादा दिल से परवाह करता है, तो वो छुपता नहीं है गाइस। कभी ना कभी, एक ना एक दिन जो है, वो प्यार, वो अटैचमेंट, नफ़रत, गुस्सा, प्यार, जो भी चीज़ है, सामने आ जाती है। तो यहाँ पर जो चैरिट का कार्ड है, वो कार्ड जो है ये इसलिए आया हुआ यहाँ पर क्योंकि ये सारी कहानी बता रहा है, ये सारी चीज़ों को बयान कर रहा है अपने से। वो बता रहा है ये कार्ड कि भाई अब जो सामने है वो दिखना शुरू हो गया, वो चीज़ें सामने आना शुरू हो गई। देखिए पर्सन का क्या कंडीशन हो रही है, यहाँ पर ये कार्ड आया हुआ है 8 ऑफ कप्स का।
जब 8 ऑफ कप्स का कार्ड होता है तो इसमें दिख रहा है आपको एक पर्सन है, बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहा है, मतलब बहुत दूर तक देख रहा है, सोच रहा है, बिल्कुल अकेला सा अपने आप को लग रहा है उसमें। उसके सामने इतने सारे कप्स रखे हुए हैं बट वो उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। उसको क्या दिख रहा है, उसको आगे की तरफ वो देख रहा है, सोच रहा है गहराई से, कैसे मैं इस रास्ते को पार करूं, कैसे मैं आगे की तरफ बढ़ूं, कैसे मैं इन मुसीबतों से बचूं। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी फीलिंग्स जो हैं वो इस टाइम पर इस पर्सन की हो रही हैं। उदासी छाई हुई है, टेंशन जो है वो आ रही है, कहीं ना कहीं चर्च का कार्ड इन चीज़ों को बताता है। देखिए 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी यही चीज़ को बता रहा है कि भाई हम आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा क्या हुआ लाइफ में, क्या नहीं हुआ, तो कहीं वेट, एक इंतज़ार हम उस पर्सन का। अब ये जो पर्सन है आपके, जो बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं, या जब उनके सामने सारे खुलासे होना शुरू हो गए, चीज़ें उन्हें पता चलने लगी कि भाई ये जो हुआ था वो इस तरह हुआ था, इसलिए हुआ था। फिज़िकल भी जो पर्सन है वो उनको वीक होने लगे, वो कहीं ना कहीं उनको फिज़िकल भी प्रॉब्लम होने लगी, तबीयत ख़राब रहने लगी मोस्टली, या फाइनेंशियल वो जो है वो वीक होना शुरू हो गए हैं। इस टाइम पर जो मुझे दिख रहा है चेंज आना शुरू हो गया है, उनका लाइफ में एक चेंज आना शुरू हो गया। जब चेंज आता है नेगेटिव में तो वो अलग पता चलता है, जब पॉजिटिव चेंज आता है लाइफ में तो वो अलग पता चलता है। बट अभी क्या हो रहा है कि सडनली जो मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं मुझे इन्वॉल्वमेंट दिख रही है थर्ड पार्टी की किसी अदर पर्सन से। तो मतलब कहते हैं ना, जब थर्ड पार्टी आपके पर्सन की तरफ इन्वॉल्व थी तब वो बहुत ज़्यादा उसने आपका सब कुछ जो है वो डिस्टर्ब करवा दिया, कहीं ना कहीं वो रिलेशन में कहीं ना कहीं वो टेंशन शुरू थी। लेकिन अभी क्या दिख रही है कि सब ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं किसी अदर पर्सन में या कहीं किसी और की तरफ इंटरेस्टेड है, इन्वॉल्व है, या जो भी चीज़ है उसको जो है वो कहीं और अपना सब कुछ जमाने में लगी हुई है। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपके पर्सन और आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन की, तो पर्सन जो है उनको फील होना शुरू हो गया। इस टाइम पर क्या हो रहा है कि जब देखिए कुछ भी होता है, जैसे समझ लीजिए सपोज़ आप थे, ठीक है, आप और आपके पर्सन जब साथ में थे, ठीक है, आपका अच्छा सा रिलेशन चल रहा था, बट ज़रा सा भी कुछ भी किसी की इन्वॉल्वमेंट होती है, कितना भी क्लोज़ रिलेशन होता है ना, जो हमारा बहुत क्लोज़ रिलेशन होता है जो, उसमें अगर जरा सा भी कुछ इधर उधर होता है तो पता चल जाता है ना। तो मतलब इसी तरीके से जब आपके पर्सन आपसे बहुत सारी बातें करते थे, बहुत सारी मोहब्बत करते थे, सब कुछ, बट अगर वो जब भी थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व हुई होगी तो आपको चेंज सा दिखने लगा होगा कि ये पर्सन थोड़ा चेंज क्यों हो रहा है, तो आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो गया। इसी तरीके से समझिए इस पर्सन को सेम वही प्रोसीजर, वही चीज़ें अब पर्सन के साथ हो रही हैं, ठीक है। तो पर्सन क्या हो रहा है पर्सन को कि वो अब उनको समझ में आने लगी, तो उनको थर्ड पार्टी का बिहेवियर तो पहले चेंज था ही, अब और चेंज उनको लगने लगा। अब क्या हो रहा है कि अब जब उनको बिहेवियर चेंज लग रहा है, उनको उनमें थर्ड पार्टी को आपके पर्सन में इंटरेस्ट कम हो रहा है, या ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं फिज़िकल या टेंशन की वजह से भी ना। बहुत से लोग क्या होता है कि तभी तो मैं कहती हूँ गाइस, हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा माइंड को पॉजिटिव रखिए। बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने से क्या होता है कि आसपास सारा कुछ जो है वो अराउंड अस नेगेटिविटी आ जाती है। तो सेम चीज़ वही हो रही है आपके पर्सन की, वो टेंशन कर रहे हैं, डिप्रेशन कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनकी और उनके लाइफ में। तो उनका रिलेशन क्या हो रहा है कि पहले जैसा मीठा नहीं रहा। अब वो बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि पहले से मीठा नहीं रहा, क्यों? क्योंकि भाई हो सकता है थर्ड पार्टी के जो काम थे वो पूरे हो गए हों, उनकी जो वो क्लेवर थे वो चीज़ें उनकी पूरी हो गई हों और इंटरेस्ट नहीं रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि भाई वो किसी अदर पर्सन में इन्वॉल्व है, इसकी वजह से भी। लेकिन कुल मिला के चीज़ें क्या हो रही है कि डिस्टर्बेंस आ रहा है रिलेशनशिप में और लव लाइफ में उनकी, जो भी उनका मैरिड लाइफ, जो भी चीज़ हो, मतलब उनके रिलेशन में, उन दोनों के रिलेशन में, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के रिलेशन में मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। जब डिस्टर्ब दिख रहा है उनके रिलेशन में, तो कहीं ना कहीं उनका रिलेशन जो है वीक हो रहा है, जो कि मुझे साफ दिखाई दे रहा है। जब रिलेशन वीक होता है तो वैसे में क्या होती है कि बहुत ज़्यादा चिंता होती है, टेंशन होती है। लोगों को ये भी लगता है ना, बहुत से लोगों को, मतलब पर्सन को, कि भाई हमने जो गलती हुई, मिस्टेक हुई, वो हुई तो हुई, और अब हम कहाँ जाएं, अब क्या करें, ये वाली सिचुएशन भी हो जाती है। क्योंकि जब बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं तब इंसान एक चीज़ नहीं सोच सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो हैंगमैन वाली पोजीशन में इस टाइम से मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं वो एक ज़िंदगी में एक फंसाव सा महसूस कर रहे हैं कि भाई वो ज़िंदगी के इस पार्टी के बीच में फंस के रह गए हैं।
तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं मुझे, और दूसरी चीज़ मुझे काफ़ी सारे मैरिड कपल भी इस टाइप के दिख रहे हैं जिनके पर्सन जो हैं वो मैरिड के लिए उन्होंने अपने पर्सन को बोला और फैमिली ने बना कर दिया कि नहीं हम इनसे शादी नहीं करवाएंगे, या हम शादी के लिए तैयार नहीं है, या मैं इस लड़के से या मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगा। मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं गाइज़, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दोबारा से बताती हूँ इस चीज़ का, कि बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, मेरे से बोलते हैं मैम अच्छी खासी बात हो रही थी, पूरा शादी का सब कुछ हो गया था, डेट फिक्स हो गई थी और उसके बाद भी शादी के लिए मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? तो मैं देखती हूँ जब कार्ड तो मुझे काफ़ी लोगों की फैमिली दिखती है, मुझे दिखता है कि फैमिली की वजह से ये शादी जो है वो कैंसिल हो गई। तो इस टाइप की चीज़ें मुझे काफ़ी इन कार्ड्स में दिख रही हैं कि जो चेंज आया हुआ है कि जब पर्सन ने शादी के लिए मना कर दिया, पहले तो पर्सन ने शादी के लिए मना कर दिया फैमिली के प्रेशर में आके, या जो भी चीज़ें हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली जो भी प्रेशर में आके, अब क्या हो रहा है कि उन चीज़ों में खुद से ही पर्सन जो है वो बन के रह गए हैं, जिसकी वजह से उनके रिलेशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन और आपके पर्सन, जब सच्चाई पता चलती है ना कहीं एक सच्चाई ऐसी चीज़ होती है जिनसे रिलेशन मजबूत भी होता है, रिलेशन वीक भी होता है। अब जैसे मान लीजिए आपसे पहले रिलेशन थोड़ा वीक था, आप लोगों की लड़ाई हो गई थी, आपकी और आपके पर्सन की, मैं व्यूवर्स आपकी बात कर रही हूँ, तो आपके और आपके पर्सन का रिलेशन बहुत प्यारा भरा था, मजबूत था, जो भी था, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से वो रिलेशन वीक हो गया। बट जब सच्चाई पता चली तो पर्सन जो है आपके पर्सन, वो आपकी तरफ उन्होंने सच्चाई को समझा और उन्होंने इस चीज़ को, कम से कम इस चीज़ को तो समझे कि भाई चलो आप ट्रू थे, आपका लव ट्रू था, आपके इमोशन जो थे वो ट्रू थे। थर्ड पार्टी सिचुएशन की जो उस टाइम बहुत ज़्यादा अपना प्यार दिखा रहे थे या अपना अट्रैक्शन दिखा रहे थे, जो भी चीज़ दिखाए थे, अब वो भी चीज़ सामने आ गई कि भाई ये सब एक वहम था, एक सब छलावा था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो आपको समझनी पड़ेगी कि जब सच्चाई सामने आती है तो सब दिखने लगता है, तो वो छुपता नहीं है। तो मुझे इस टाइम पर गाइस क्या दिख रहा है कि जो फ्यूचर है आपके और आपके पर्सन का, थर्ड पार्टी सिचुएशन का, मुझे उस फ्यूचर में कुछ लड़ाई झगड़ा, टेंशन, डिप्रेशन, अलगाव की स्थिति, मतलब बहुत से पर्सन ऐसे भी हैं, बहुत से मतलब व्यूवर्स मेरे ऐसे हैं कि जब वो पर्सनल रीडिंग के लिए आते कि जिन थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो पर्सन गए और वापस भी आ गए, लेकिन वापस आए और वापस आने के बाद वो इतना ज़्यादा परेशान है कि कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में दोबारा ना जाना पड़े। इस तरह की कंडीशन जो है वो लोग फेस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम में फंस कर वो लोग आए हैं किस तरह बाहर निकले। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उनका फ्यूचर तो मुझे कोई अच्छा ब्राइट दिख नहीं रहा है, क्योंकि स्वार्थ के दम पर फ्यूचर ज़्यादा दिन नहीं चलता है। सबसे बड़ी बात तो ये आपको समझनी पड़ेगी, प्यार और सच्चा इमोशन ही ऐसा होता है, इमोशनल जब इंसान होता है, अटैच होता है या प्यार होता है जिस चीज़ में, जिस रिश्ते में, उस रिश्ते को कहने की ज़रूरत नहीं है कि गॉड का ब्लेस है, उस रिश्ते को कहने की ज़रूरत नहीं कि वो रिश्ता दूर तक जाएगा। और जिस रिश्ते में सिर्फ स्वार्थ है, स्वार्थ वाला रिश्ता है, प्यार नहीं है, वो रिश्ता तो चलेगा ही नहीं ना, थोड़े दिन चलेगा और कहीं ना कहीं लड़खड़ा के गिर पड़ेगा, फिर उसको उठाने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि कोई प्यार नहीं करता। क्या प्यार जहाँ होता है, हम अगर कोई गिर भी पड़ता है तो उठा लेता है इंसान कि चलो भाई हमारा अपना पर्सन है। तो ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि अगर मैं ये जो मैं इन कार्ड्स को देखकर बता रही हूँ कि देखिए इसमें भी 7 ऑफ कप्स है, तो जितने सारे कप्स रखे हैं, दूर से कितने सुंदर कप लग रहे हैं, किसी में कुछ निकल रहा है, किसी में, लेकिन इंसान के नज़रों में धोखा हो जाता है। कई बार क्या करता है इंसान गलत कप चुन लेता है, और जब गलत कप चुन लेता है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो इतना सुंदर दिख रहा है, सारे कप सुंदर दिख रहे हैं, सारे किसी में कुछ निकल रहा है, तो उस वाले कप में भी उसमें हो सकता है कुछ ऐसा स्नेक होगी जो हमें डंक मार दे जब हम कप खोलें। तो सेम प्रोसीजर आपके पर्सन के साथ हुआ कि जो दूर से दिखने वाली चीज़ अट्रैक्शन कर रही थी या अपना मन मोह रही थी, वो ज़रूरी नहीं कि वो अच्छी है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो अब स्टार्ट हो गई है। और देखिए एक बात मैं आपको बता दूँ, सच्चाई हमेशा सामने आती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सच्चाई सामने ना आए। झूठ, फिर मैं जस्ट वही बताई मैंने अभी आपको बात, झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। तो कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो इस टाइम पर फेस कर रहे हैं इन चीज़ों को, मैं वही कहना चाहती हूँ। तो मुझे रिश्ते में कोई लॉन्ग टर्म वाली चीज़ नहीं दिख रही है। तो ऐसे में बहुत से जो मेरे व्यूवर्स हैं उनका ये चीज़ भी क्लियर हो गया होगा कि जब लॉन्ग टर्म तक उनका रिलेशन थर्ड पार्टी के साथ टिकेगा ही नहीं, तो ऐसे में वो कभी ना कभी तो उनकी वापसी होगी। हाँ, ये चीज़ बिल्कुल एक मैं कह सकती हूँ, इस चीज़ को मैं मान सकती हूँ कि जब भी पर्सन आए वो किस हालात में हो कि वो आपसे आके कुछ बोल पाए। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है ना कि जब हम अपने से किसी अच्छे इंसान को छोड़ के जाते हैं या किसी अच्छे इंसान की कदर नहीं करते ना, तो बाद में हमें एक शर्म भी होती है, बाद में हमारा ईगो भी हर्ट करता है, बाद में हमारा मुंह नहीं रह जाता कि हम उससे आके बोले कि सॉरी है वो। तो बहुत से लोग होते हैं जो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते, बहुत से लोग नहीं होते, नहीं करते। बट व्यूअर्स, मैं आपसे कहना चाहती हूँ सिर्फ इतनी सी बात कि अगर आपके अंदर ईमानदारी है,
आपका प्यार सच्चा है तो वो आपके पास आएगा ज़रूर। आप सिर्फ अपने कर्मा पर बिलीव कीजिए, उस ऊपर वाले पर बिलीव कीजिए, उस यूनिवर्स पर बिलीव कीजिए और सिर्फ अपना ध्यान रखिए, अपने गॉड पर भरोसा करिए और हमेशा अच्छे काम करिए, क्योंकि अच्छे काम का फल, अच्छे कर्म का फल हमें ज़रूर मिलता है और इसी अर्थ पर मिलता है। तो गाइज़ यही थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट हो तो पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करिए प्लीज़। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताइए कितना रेजोनेट किया आपने। सो टेक केयर, बाय बाय।